हाय स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ BS12। BS12 में हम क्या पढ़ रहे हैं? 12th क्लास का फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी सेमीकंडक्टर का रिलेटेड जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 3 to 4 प्रीवियस लेक्चर हम दे चुके हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है, PN टाइप N टाइप जंक्शन क्या होते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, N टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर या फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट हम आपको डिलीवर कर चुके हैं। अगर वहां पे कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन हम देने का कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम क्या देख रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे हम दो चीज देखेंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे और एक फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। अब दोनों ये देखिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है और ये फुल वेव रेक्टिफायर है। दोनों में देखिए, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आप कोई ना कोई चीज के एग्जामिनेशन के क्वालिफाई करने वाले हैं। 12 का मतलब क्या होता है, आप कहीं ना कहीं एंट्री एक प्रोफेशन को आप चॉइस करने वाले हैं। अब प्रोफेशन आपका कुछ भी हो सकता है, जो आपने ड्रीम किया, सपोज इंजीनियरिंग फील्ड में जाने वाले हैं, मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं, ये आप डिसाइड करने वाले हैं। इसलिए जब ये बहुत बड़ा आप चॉइस करने वाले हैं तो उसमें क्या होता है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या जो भी चीज़ है आपको समझना पड़ेगा। अगर सपोज जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक्स या फंडामेंटल 10th क्लास अब ऑलरेडी अच्छे क्वालिफाई कर चुके हैं, अच्छा नंबर या जो भी चीज़ अच्छा कंसेप्ट आप बना चुके हैं। तो यहाँ पे भी अगर 12th क्लास आप काफ़ी बेहतर तरीके से आप पढ़ते हैं और उसको समझते हैं तो इंजीनियरिंग या जो भी चीज़ फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसे काफ़ी बेहतर आप कर पाइएगा। चलिए हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, ये जो दिख रहा है, ये जो कॉइल टाइप का दिख रहा है, और इस साइड में है तो इधर स्टेप डाउन, ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब सबसे पहले स्टेप डाउन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जो वोल्टेज को जो डाउन करता है, जो हाई वोल्टेज उस साइड में रहता है, दूसरी साइड में हमको डाउन करके क्या देता है, एक लो वोल्टेज देता है, उसे हम स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉइल ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे डाउन हो रहा है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पे कभी भी ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ वोल्टेज टू अदर फॉर्म ऑफ वोल्टेज विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जो विदाउट फ्रीक्वेंसी का, अब फ्रीक्वेंसी समझना पड़ेगा। अब देखिए AC वोल्टेज है, ये क्या है, AC वोल्टेज है। अब AC वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कभी भी ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज ही अप्लाई करते हैं, DC कभी अप्लाई, DC पे ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जस्ट देखिए, अब देखिए ट्रांसफार्मर की ये कौन सा साइड है, ये प्राइमरी साइड है, और इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी साइड कहते हैं। ये प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड है। और देखिए दो साइड आपके पास है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, AC वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। AC वोल्टेज जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो AC वोल्टेज क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेट। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो अल्टरनेटिव करंट टाइप का, ये अल्टरनेट, यानी एक टाइम एक कुछ पीरियड के लिए पॉजिटिव हो रहा है, कुछ पीरियड के लिए नेगेटिव हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इसी को क्या करते, जब रोल, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, डायोड को ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है। जब ये डायोड है तो क्या होता है, डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में, यानी पॉजिटिव से अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर जुड़ा रहेगा तो ये क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस में हो, तो ये वर्किंग करेगा। जैसे नेगेटिव में अगर ये वर्किंग, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड बायस में है तो ये सेम इसको पिक्चर को सेम कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर नेगेटिव बायस में होगा, ये वाला पिक्चर आएगा तो इसको करंट को पास ही नहीं होता, लोड को इसमें जाएगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या हो, कोई डायग्राम, जैसे नेगेटिव बायस में कोई यहाँ पिक्चर नहीं बन रहा, यहाँ वैकेंट है, देखिए यहाँ पे वैकेंट है, पोजीशन यहाँ पे वैकेंट है, कोई यहाँ पे फिगर नहीं है, यहाँ पे सीधा सिंपल सा। अब ये करंट आ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है। क्यों 0 है, कि करंट यहाँ पे डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, रिवर्स में काम नहीं करता है, बस इतना याद रखना है। फिर इसको जैसे ही ये पॉजिटिव हो गया, जैसे ही ये प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या प्लस आ गया। अब देखिए ये वाला सेम से मिला के देखिए आप, ये कंसेप्ट आ गया। फिर नेगेटिव को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, नेगेटिव को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो ये कंसेप्ट आपको। तो ये क्या होता है, देखिए 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, ये 50 टाइम्स, यानी 50 टाइम पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तब ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ही है, 50 टाइम्स, यानी 1 सेकेंड में 50 बार हमारा जो लाइट है वो फ्लक्चुएट करता है।
इसी को हम क्या कहते हैं 50 हर्ट्ज कहते हैं। पॉजिटिव होता है 50 टाइम नेगेटिव होता है। तो ये चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है इसको हाफ वेव, यहाँ पे जो हमको वेव मिल रहा है हाफ वेव मिल रहा है। वेव जो मिल रहा है हमको यहाँ पे जगह यहाँ मिल रहा है, फिर उसको यहाँ पे छोड़ के फिर उसको यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ पे कुछ छोड़ के यहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ हाफ वेव ही मिल रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। ये बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जस्ट बात, इसलिए हम किसी एसी वोल्टेज, हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज वेव फ्रॉम द रेक्टिफायर सर्किट। अब जो ये वेव फॉर्म हमको मिल रहा है ये छोटा, उसे हम क्या कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट कहेंगे, जो यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा बताने की कोशिश किया है। उसके बाद नंबर आती है फुल वेव रेक्टिफायर की। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है। सेम यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। अब वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं एसी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब जब वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो ए पॉइंट पे आएगा तो ये पॉजिटिव को सिर्फ लेगा। यहाँ पे दो डायोड है, यहाँ पे D1 और D2, यहाँ पे सिर्फ एक ही डायोड था। सेम ये सर्किट है। यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन कंसेप्ट क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायोड नीचे में डायोड नहीं था, यहाँ पे डायोड अगर लगा तो ये फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। तो हाफ वेव में याद रखना है एक ही डायोड होता है, फुल वेव में दो डायोड। तो यहाँ पे दो D1 और D2 डायोड है, तो उसका सेम RL लोड लगा दिया यहाँ पे। जब RL जब रोल लगाते, चलिए हम वेव फॉर्म की बात करते हैं। वेव फॉर्म में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेव फॉर्म सेम एसी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वोल्टेज ये है, जो ए पॉइंट पे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला वोल्टेज है, वोल्टेज ये वोल्टेज बी है। तो वोल्टेज पे जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या हो जाए पॉजिटिव हो रहा है, तो ये क्या हो जाए पहला क्या है प्लस है और ये माइनस है, ये फिर प्लस है ये माइनस हो, तो एसी का ये कंसेप्ट आ रहा है, ये माइनस है। और बी पे जो हम अप्लाई करेंगे, बी पे क्या होता है सबसे पहले निगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि हमको कौन सा फुल वेव रेक्टिफायर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो अब इसके पीछे अगर बात किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस होगा, तो इसके जस्ट प्लस के बाद ये निगेटिव आ गया। तो उसके जस्ट जैसे ये वाला यहाँ से हम उठा के हम यहाँ रख दिया है, इस पॉइंट पे रख दिया है। यहाँ पे जब पॉजिटिव हो तो यहाँ पे हमको निगेटिव चाहिए, तो इस डायोड पे हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव आ गया, तो ये किसका D1 का है, ये D1 का है। और जब इस कंडीशन में जब पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या है D2 का है, ये D2 का है, तो ये D2 वाला आ जाएगा। सेम कंसेप्ट। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे D2 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, D2 का ये कंसेप्ट होगा, D2 का ये कंसेप्ट होगा 0 हो जाएगा। यानी सेम यहाँ पे ये डिवाइ मिलेगा हमको, निगेटिव मिलेगा, कोई वोल्टेज नहीं है मिलेगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है D1 वोल्टेज पे V पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट V पे जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस में है, इसलिए यहाँ पे हमको जो मिलेगा D1 क्या मिलेगा, और D2 यहाँ पे D2 क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसकी बात करें यहाँ पे D2 जो प्लस है लेकिन इसमें माइनस है, यहाँ पे D1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे D1 पे वोल्टेज 0 हो जाएगा। वेव फॉर्म जो बनेगा यहाँ पे कुछ वेव फॉर्म नहीं बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पास ही नहीं करेगा। ये हमेशा डायोड हमेशा याद रखिए फॉरवर्ड बैच में वर्क करता है, ये कंसेप्ट आपको हमेशा बैठा के रखना है। तो ये वेव फॉर्म आसानी से आप समझ सकते हैं। इस तरह से क्या होगा फुल वेव रेक्टिफायर है। यहाँ पे अगर D1 यहाँ पे है तो D2 यहाँ पे D2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे D2 है, देखिए D2 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे D1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई D2 फॉरवर्ड रिवर्स बैच में है, वर्क ही नहीं करेगा यहाँ पे। इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर सेकेंड वेव। अब यहाँ पे जो हमको मिला है फुल वेव, हर साइकिल में हमको क्या मिला है वोल्टेज मिला है, लेकिन यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे जो वोल्टेज है यहाँ पे थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक्साइटेशन वोल्टेज इनिशिएशन वोल्टेज करते हैं, पहले उसको थोड़ा सा हम ट्रिगर करते हैं, तब वो डायोड क्या होता है 0.7 वोल्टेज चाहिए सिलिकॉन के लिए, तो यहाँ पे डायोड ऑन हो जाएगा, तो पहले ही ऑन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब कभी भी देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे खत्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे खत्म, वेव फॉर्म कहाँ से 0 यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, लेकिन 0 से पहले ये स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये कंसेप्ट है। फुल वेव में देखिए यहाँ पे हाफ वेव में हमने क्या देखा है, सिर्फ हाफ ही सर्किट हमको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे फुल सर्किट आपको मिलेगा। तो जो आप एसी बैटरी या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, चार्जर जो मोबाइल का चार्जर या लैपटॉप का चार्जर, किसी चीज का जो इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं, वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है, फुल वेव रेक्टिफायर पे काम करता है। फिर इसमें बहुत सारे फिल्टर आगे हम पढ़ेंगे, फिल्टर जब इस्तेमाल करेंगे या इंजीनियरिंग जब सपोज आप कीजिएगा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से,
तो वहां पे आपको समझाएगा, वहां पे फिर हमको कैपेसिटर का इस्तेमाल करके या कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस लगा के उसको स्मूथ कर देंगे। और हमको डीसी यहाँ पे देखिए, अब एक ही, अब निगेटिव नहीं है यहाँ पे, पल्स निगेटिव में नहीं है, एसी में नहीं है या डीसी में कन्वर्टर। अब यहाँ फिल्टर लगाएगा, सीधी सीधी बात हम क्या करेंगे, इसको सीधा कैसे करेंगे ये चीज हमको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कभी हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल से इसको फिर कैसे करेंगे, स्मूथ करेंगे कैसे, डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसलिए जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि यहां पे क्या होता है, एसी हम लेते हैं लेकिन वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हम मोबाइल को चार्ज करता है। हमारा जो बैटरी होता है वो डीसी बैटरी होता है, एसी नहीं होता है। इसलिए क्या होता है वहां पे देखिएगा, एसी से डीसी कन्वर्टर होता है, वहीं रेक्टिफायर वहां पे होता है। तो आप रियल लाइफ में डायरेक्ट अब आप क्या हो रहा है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई चीज का आप डिजाइनेशन का कंसेप्ट आप शुरू कर रहे हैं, तो ये चीज आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। सपोज आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज आप कमेंट कीजिए, कमेंट से पता चलता है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे हमारे पॉइंट है, जो भी चीज है तो उसे समझ में आता है। ओके, थैंक यू।